हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट टॉर्सले थ्योरम। ठीक है, तो टॉर्सले ने क्या दिया? टॉर्सले ने दिया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसको अपन दूसरे तरह से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी कह सकते हैं। इफ्लक्स, आई थिंक द स्पेलिंग इज राइट। ठीक है, नहीं राइट हो तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। हाँ, तो अब देखो टॉर्सले ने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये अब देखो इफ्लक्स का मतलब क्या होता है? इफ्लक्स का मतलब होता है कि आउटफ्लो ऑफ लिक्विड, कितनी रफ्तार से लिक्विड बाहर गिर रहा है। तो टॉर्सले ने ये कहा कि अगर हम एक कंटेनर या ड्रम या कोई भी वेसल लेते हैं और उसमें एक छोटा सा ओपनिंग बना देते हैं, तो ओपनिंग से आपका उसमें पानी भर देते हैं, तो पानी ऐसे गिरेगा बाहर। तो किस रफ्तार से पानी गिरेगा उसका फॉर्मूला दिया टॉर्सले ने, और उसने ये पाया कि अगर द देखो यहाँ पे दिया है द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द होल, जहाँ पर होल किया, इसको ऑरिफिस कहते हैं इस छोटे से होल को इंग्लिश में, एंड द अपर लिक्विड सरफेस, ये अपर लिक्विड सरफेस है, इन अ वेसल इज एच, अगर इनके बीच की हाइट का डिफरेंस एच है। या सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने होल को वेसल के टॉप से डेप्थ एच पे किया देन द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इमर्जिंग आउट ऑफ द होल इज गिवन बाय रूट टू जी एच। और अच्छा एक चीज़ और, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब आपका जो कंटेनर है वो कैसा होगा? ओपन फ्रॉम टॉप। द कंटेनर शुड बी ओपन फ्रॉम टॉप। जब ओपन फ्रॉम टॉप होगा तब इसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच आएगी। अब मेरे को ये प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ बहुत ईजी है। आप पहले गिवन लिख लो, ये डायग्राम बना लेना। देखो डायग्राम में क्या क्या, ये कंटेनर है, इस कंटेनर की टोटल हाइट है y2। ठीक है, नीचे से ऊपर तक। ये जो ऑरिफिस जो मैंने बनाया है इसकी हाइट है y1, और ये ऑरिफिस हाइट h नीचे बना हुआ है फ्रॉम टॉप से। यहाँ पर ये जो ऑरिफिस है, जो होल है, यहाँ पे लिक्विड v1 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। यहाँ पर जो प्रेशर p1 है, क्योंकि एयर को एक्सपोज है तो p1 हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इस होल का एरिया है a1। ये जो ऊपर टॉप का लेवल है, यहाँ एरिया है A2, प्रेशर P2 P के बराबर है, और यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। ठीक, अब मुझे इसको किससे सॉल्व करना है बेटा? मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक, एक बार मैं यहाँ इस जगह पे लगाऊंगा ऑरिफिस पर, और एक बार मैं लिक्विड कंटेनर के टॉप पर लगाऊंगा। तो नाउ आई विल अप्लाई बर्नौली थ्योरम। अच्छा, बर्नौली थ्योरम से पहले एक चीज़ आपको लगानी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है? आप लिख देना यहाँ पे, बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब देखो यहाँ से अब मेरे को V2 की वैल्यू निकालनी है। पहले V2 कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा A1 V1 अपॉन A2। ठीक है, ये A2 नीचे चला गया तो A1 V1 अपॉन A2। अब आपको पता है कि ये जो A2 है इसका एरिया बड़ा है भाई, कंटेनर का एरिया उस होल के एरिया से बहुत बड़ा होगा। तो ये जो रेशियो है A1/A2 ये बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? तो आप लिख सकते हो सिंस A2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, तो ये जो रेशियो है आपका, उल्टा करके मैं लिख देता हूँ, A1/A2, इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम हो जाएगी। 1 से बहुत कम हो जाएगी, इसका मतलब V2 कैन ऑलमोस्ट बी टेकन इक्वल टू ज़ीरो। मतलब मैं ये मान लूँगा कि यहाँ टॉप पर जो लिक्विड है वो कैसा है? वो रेस्ट पर है। ठीक, अब मुझे लगानी है बर्नौली थ्योरम। पहले आप लगाओ बर्नौली थ्योरम। सॉरी, खांसी है। पॉइंट इस पे जहाँ से लिक्विड निकला और फिर इस पे लगाओ। तो क्या है बर्नौली थ्योरम? P1 प्लस, लिख देना बाय अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, नहीं तो फिर नंबर काट लेगा आपका टीचर। हाफ mv² हाफ रो V1² प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2² प्लस रो GH, ये आपने लगा दिया। ठीक है, अब देखो P1 किसके बराबर है? यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में, P1 बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो P1 को आप रिप्लेस कर दो PA से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस हाफ ऑफ रो V1² प्लस रो G। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो हाइट H1 मैंने कितनी ली है इसकी, यहाँ से इसकी मैंने हाइट ली है Y1, तो यहाँ पे आ जाएगा रो G Y1 इज इक्वल टू P2। P2 किसके बराबर है बेटा? P2 बराबर है सिंपल प्रेशर P के, यहाँ कंटेनर का जो भी प्रेशर P है उसके P के बराबर है, प्लस
अब यहाँ देखो V2 क्या हो गया, ज़ीरो, तो अगर V2 ज़ीरो हो गया तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, इसको आप हटा दो, रो जी Y2, ठीक। अब आपको ये V1 का स्क्वायर है, ठीक, आपको V1 की वैल्यू निकालनी, कितनी रफ्तार से लिक्विड बाहर आ रहा है, सिंपल, आप सॉल्व कर देना है। रो, इसको यहाँ रखो, रो V1 स्क्वायर, बाकी सबको इस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा P माइनस पी ए प्लस रो जी Y2 माइनस रो जी Y1, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको यहाँ भेजो, V1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ P माइनस पी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, रो जी कॉमन है, Y2 माइनस Y1। अब ये 2 मल्टीप्लाई का रो से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे रो आ जाएगा और यहाँ भी रो आ जाएगा, ठीक। तो V1 स्क्वायर हो गया, यहाँ देखो, 2 टाइम्स ऑफ P माइनस पी ए अपॉन रो प्लस 2G। अब यहाँ ध्यान से आप देखो, Y2 माइनस Y1, ये पूरी हाइट Y2 है, ये हाइट Y1 है, Y2 माइनस Y1 किसके बराबर आएगा, H के बराबर आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2, ये आपका रो रो कैंसिल हो गया, 2GH। तो V1 का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P माइनस पी ए अपॉन रो प्लस 2GH, ठीक। अब अगर कंटेनर ओपन है, देखो अगर कंटेनर ओपन है तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका P2 है, या सॉरी एटमॉस्फेरिक बोला, ये जो प्रेशर P2 है, कंटेनर का प्रेशर P, ये भी किसके बराबर होगा, ये भी PA के बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो आप यहाँ पे लिख देना इफ़ कंटेनर इज ओपन फ्रॉम टॉप, है ना, लिख देना यहाँ पे इफ़ कंटेनर इज ओपन फ्रॉम टॉप देन द प्रेशर P2 विच इज वॉज इक्वल टू P, इट विल बी इक्वल टू PA। तो V1 आ जाएगा, अब यहाँ मैं PA पुट करूँगा P की जगह, तो P और P क्या हो जाएगा, कैंसिल, PA माइनस PA अपॉन रो प्लस 2GH। तो ये हो जाएगा PA माइनस PA ज़ीरो हो गया, ज़ीरो का पूरा ज़ीरो हो गया, आपका आंसर आ गया अंडर रूट 2GH। तो वेलोसिटी V1 का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट 2GH। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर कंटेनर क्लोज है, अगर कंटेनर क्लोज है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर कंटेनर ओपन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आई होप दिस न्यूमेरिकल और सॉरी डेरिवेशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।